वेलकम बैक नाज़रीन सदाकत अब्बासी साहब असां गॾु मौजूद आहिनि तहरीक इंसाफ़ जा अॻुवान उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मियाँ साहब खे रिलीफ ॾियण लाइ तैयार आहिनि या न। सदाकत साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म में रिलीफ देंगे, साबिक़ वज़ीर आज़म को उधर ही पासपोर्ट पे एक्सटेंड करवा देंगे या आप चाहते हैं इधर आए? देखिए, जिस तरह वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, इस तरह उनके जो इख्तियारात हैं, उनके प्रिविलेजेस हैं, उसी तरह वो एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े आइन साज अदारे के मेंबर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक वो अदालतों से भागे हुए हैं और उनको सबसे पहले अपने आप को आके सरेंडर करना चाहिए। आज जो कुछ उनके साथ बरतानिया में हुआ, बरतानिया ने भी उनकी बीमारी के बहाने को न मानने का फ़ैसला किया। लिहाजा आएँ पाकिस्तान में, अदालतों को फेस करें, अपना हिसाब किताब दें, अपने पैसे वापस करें और फिर आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। नहीं तो दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो जेल गुजारें, जिस तरह बाकी पाकिस्तान के लोग गुजारते हैं। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कानून के सामने सबको बराबर हों। तो मियाँ साहब ने इस कौम के साथ धोखा किया, हमने हुकूमत ने उनके साथ हमदर्दी की कि उनको भेजा, उनकी बीमारी को सही समझा, लेकिन वो बीमारी भी झूठ था और उनके सारे बहाने भी झूठ थे। अब तो वो मानते हैं कि ये बीमारी नहीं है। लिहाजा अगर इस तरह करना है तो एक काम करें, सारे छोटे कैदियों को भी आज़ाद कर दें, उनको भी इजाज़त दें, वो भी जो बीमार हैं बेचारे इलाज के। इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएंगे ना आप? देखिए ना, अब इसको आप अगर पाकिस्तान का आपको अदालती निज़ाम पसंद नहीं है तो फिर अदालतें ठीक बना जाते हैं। अगर आपके दौर की अदालतें थी, जब जिस फैसलों में आपको ज़मानत मिली है वो फ़ैसला ठीक है, जिस फैसले से आप बाहर गए हैं वो फ़ैसला ठीक है, लेकिन दूसरे फैसले गलत है। मुझे ये बताएं ना। आप नहीं समझते जिस गारंटी से वो गए हैं वापसी भी गारंटी से मुमकिन है कि भाई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे? ये तो देखिए ना, मैं तो इन गारंटियों को नहीं मानता। वो हुकूमत ने उनको इजाज़त दी थी उनकी बीमारी का तर्ज खा के, अदालत ने ज़मानत दी थी। अगर आप मियाँ साहब से पूछें, जो 2 केसों में बरी हुए हैं वो ठीक हो गए, वो तो वो सेलिब्रेट करते हैं। जिस अदालत ने मियाँ साहब को ज़मानत दी वो ठीक थी, वो अच्छी थी। जो अदालत उनको सज़ा दे वो बुरी है और जो उनको अच्छी थी, उनको हर जगह जस्टिस क्यूम जैसे जज नहीं मिलेंगे और अपने पुराने दौर का सैफुर रहमान जैसा नैब नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हों। फ़ैसला, वो एक मुल्ज़म है, वो एक मुजरम है, उनका अदालत के बारे में कोई बात मान नहीं रखती। अगर मैं एक केस में मुजरिम हूँ, मैं कहूँ मुझे जज मंजूर नहीं है, तो ये ऑप्शन सबको देंगे कि आप पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, सिंध में, पंजाब में जो गरीब लोग जिनको जजेस सज़ा देते हैं, उनको फांसी हो जाती हैं, उनकी बात आप सुनेंगे? हम नवाज शरीफ इसलिए सुनते हैं कि उसके पास पैसे बहुत हैं, इसलिए सुनते हैं कि वो पावरफुल आदमी है। तो कोई पावरफुल नहीं है, कानून के सामने सब बराबर हैं। नवाज शरीफ के साथ वो ट्रीटमेंट हो जो एक आम बंदे के साथ। आखिरी चीज़ बताइएगा सर, आप नहीं समझते कि साबिक़ वज़ीर आज़म के बतौर आलमी सतह पर हमारी पाकिस्तान की एक साख मुतासर हो रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म का पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान एक्सटेंड नहीं कर रही, वो कानून कायदे अपनी जगह पे, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की साख को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक्सटेंड करना लेना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान की साख ख़राब हो रही है, पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म ज़लील ख्वार हो रहे हैं, बिल्कुल ये है। लेकिन वज़ीर आज़म को, जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हो, उसको अदालतें बुला रही हों और वहाँ से भाग जाए, वो बीमारी का बहाना करे, वो सख्त बीमारी का बहाना करे और लंदन की सड़कों पे आपको कॉफ़ियाँ पीता हुआ और रेस्टोरेंट्स में शॉपिंग करता हुआ मिले, तो क्या आपका जो एक गरीब आदमी जो जेल में है उसका दिल नहीं दुखेगा? एक गरीब बेटी है जिसका बाप 20 साल से जेल में है, उसका दिल नहीं दुखता कि नवाज शरीफ में और मेरे बाप में यही फ़र्क है कि उसके पास पैसा बहुत है? तो कानून सबके बराबर है और कानून की जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो शक्लें देख के नहीं होती, कानून अंधा होता है, उसके नज़दीक अमीर गरीब बराबर होता है। तो ये हम बिल्कुल तफरीक नहीं मानते कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हो, वो लंदन में फिरे, और गरीब आदमी सज़ा याफ्ता हो, उसको आप जेलों में सड़ने पे मजबूर। नाज़रीन, मोहम्मद जमालुद्दीन साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि, JUIF जा अॻुवान आहिनि। उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त नवाज़ शरीफ जे हवाले सां हिन वक़्तु जेकी सिनेरियो पैदा थियो आहे, हिन वक़्तु उन्हनि खे कहिड़ो अमल करणु घुरिजे? जमालुद्दीन साहब, नवाज शरीफ साहब का एक तो पासपोर्ट का एक्सपायर हो गया, फिर उन्होंने दरख्वास्त दी, वो भी दरख्वास्त भी मुस्तरद होगी, अभी वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, लंदन की कोर्ट में, फिर उनको मौका मिल सकता है। आप नहीं समझते अब इन हालात में एक तो रास्ता पाकिस्तान आने का है, एक वहाँ पे अप्लाई करने का है, शायद वो हल जाए? आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको बतौर रहनुमा JUIF? मेरा राय तो ये है कि उनको पहले से जब उस पर इल्ज़ामात लगे, जब वो सेहतियाब हुए थे, तो उसी वक्त उसको आना चाहिए था, मेरे ज़ाती राय है। बाकी तो किसी और की पार्टी की बात पे तबसरा करना या उस पर इल्ज़ाम लगाना ये तो मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी राय ये है क्योंकि अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत हुकूमत ने किसी अदालत में पेश नहीं किया। हाँ, सज़ा मिल चुकी है नवाज शरीफ सज़ा को वैसे ही मिला है। वो
जो मैं सज़ा मिल चुका है वो बिल्कुल बदनीयती पे मिला है और वो इसके काबिल नहीं थे, क्योंकि इसी जुर्म में PTI के बहुत मेंबरान है, BRT है, कोई और है, वो आटे वाला मसला है, बहुत चीनी का है, बहुत कुछ आप है। ये समझते हैं कि वो आके अपने इस केस पे अपील दायर करें, अपने इस मामले को दोबारा से रिव्यू करवाएं? मैं ये कहता हूँ कि अगर वो पहले से आया होता और डट के मुकाबला कर देता वो अच्छा होता। अभी तो उनको मैं ये भी कहूँगा कि अभी जो उसका मेरे ख्याल में शरीयत भी ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, क्योंकि वो शरीयत तो है, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। हाँ पासपोर्ट जी, जी। पासपोर्ट भी एक्सपायर हुआ है, तो उसको अभी भी आना चाहिए, अच्छा डट कर मुकाबला करना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बताइए जमालुद्दीन साहब, जब नवाज शरीफ जा रहे थे तो आप लोगों ने धरना लगाया G9 में, जब चौक पे बैठे तो आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जब धरना लगाया था मौलाना फजल रहमान साहब ने G9 में इधर इस्लामाबाद में, उन दिनों में हालात तो कुछ और थे, लेकिन कुछ इल्ज़ामात थे कि ये नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए लगाया गया था। नहीं, अब पहले तो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने खुद नवाज शरीफ जो अभी जो इत्तेहाद बनी हुई है, तो उसमें हमने नवाज शरीफ की मज़लूमियत को उजागर किया है। हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत का ख्याल रखा जाए, उसकी माँ वफ़ात हुई, उसका ख्याल नहीं रखा गया, और इस तरह और भी बहुत कुछ ज़्यादती उनसे हुई। लेकिन अगर उसी वक्त भी नवाज शरीफ सेहत याबी के लिए जा रहा था तो हुकूमत पे कोई दबाव नहीं था, उनके अपनी मर्ज़ी से उनको इजाज़त दिया है, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने इजाज़त दिया है, और जब वो डॉक्टरों से मुतमईन हो करके उसके बाद उनको इजाज़त दिया है। बाकी अभी उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों का मुकाबला डट हुए होते वो ये हो सकता है। आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं पाकिस्तान और उनके साथ कोई केसेस, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, तो JUIF नवाज शरीफ का साथ देने के लिए तैयार है भरपूर? ये तो मैं तो एक रुकन हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का, ये पॉलिसी तो जमीयत उलमा इस्लाम वो जिस तरह भी फैसला करेगी में हम उसके पाबंद होंगे, लेकिन हम हर मज़लूम के साथ है, जो भी मज़लूम होगा जमीयत उलमा इस्लाम उसका साथ देते हैं, और मज़लूमों की जमात भी है, और हर मज़लूम जहाँ भी हो हम उनका साथ देते हैं।